हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक, फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, कोर्शन उत्पीड़न, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 17। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए प्रोमाइजर के बीच में धमकी देना, उत्पीड़न करना या प्रॉपर्टी के संबंध में मूवेबल हो, नॉन मूवेबल ऑफ दी प्रॉपर्टी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टोटली वैध माने जाते हैं, स्टार्टिंग से ही वैध होते हैं। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थ्रेटिंग टू इंटेंशन कॉजिंग पर्सन इंटर इनिशियो ऑफ द एग्रीमेंट, थ्रेटिंग धमकी देना, वह धमकी देना जो आईपीसी कोड के अंतर्गत टोटल विपरीत मानी जाती है। नेक्स्ट है कमिटिंग, कुछ भी करना जो आईपीसी के अंतर्गत विरुद्ध होती है। अब उत्पीड़न के अंतर्गत किन किन चीजों को टोटल कोर्ट के द्वारा वैध किया गया है? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस टू हर्ट, wrongful restraint, confinement, criminal in force, forced task injury, fear announce, kidnapping, rape, ऐसे वर्क आपके लिए जो करते हैं या आपके लिए टोटली कोर्शन इनवैलिड मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बी परचेज करना चाहता है, लेकिन बी मिस्टर ए को नहीं देना चाहते, बी मिस्टर सी को देना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऊपर यह धमकी देता है कि यदि आप हमें यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर गोली मारने की धमकी देता है, घर से बाहर नहीं निकालेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, हर प्रकार का मेंटल इफेक्ट भी आपके ऊपर की जाती है। और यह भयवश, डरवश या अपनी प्रॉपर्टी का उचित कीमत जो उन्हें मिस्टर सी दे रहे थे उनको न सेटल करके मिस्टर ए को सेल करना इनकी मजबूरी है। इसके बाद ये कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में यह निर्णय टोटल लेता है कि नहीं, यह आपके लिए कोर्शन दबाव बना के लिया गया, इसलिए ये वैध है, यह कॉन्ट्रैक्ट वैध है, पूर्णतः व्यर्थ मानी जाएगी। अब आप इस कंडीशन को देख सकते हैं कि अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ दी प्रॉपर्टी, हम किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए टोटल कंडीशन वो चाहे फिक्स असेट्स हो, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, करंट असेट्स हो, डीडी हो, स्टॉक हो, चेक हो, ऐसे शेयर हो, डिवेंचर हो, उनको हम प्राप्त करने के लिए पार्टी कंसर्न सेट दी काज इन दी कोरेशंस हेंस अवेलेबल, पार्टी के ऊपर दबाव बनाई जाती है और अपने पक्ष में इंटेंशन किया जाता है। इंटेंशन काजिंग एनी पर्सन इंटर इनिटो एग्रीमेंट, इसके अंतर्गत कोई भी पार्टी थ्रेटेन कॉन्ट्रैक्ट करते समय, थ्रेटेन आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो कहती है अगर कोई इससे नहीं बच सकता कि हम कानून नहीं जानते थे, भारत में अगर रहना है तो भारतीय संविधान के अनुसार रहना पड़ेगा। आप इसका जलील आप उद्देश्य नहीं दे सकते कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी, नहीं तो हमने ऐसा कार्य नहीं किया था। आपको के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आपको दी जाएगी। जो कमिटमेंट फॉरबिडन आप करते हैं, कानून के विरुद्ध अगर आपने कार्य किया है, इंटेंशन की है, या थर्ड पार्टी जिसमें जो भी इंक्लूडिंग है वो पार्टी मानी जाएगी और यह एग्रीमेंट कंप्लीट पर्सन एग्रीमेंट वैध मानी जाएगी। कोरेशन बाय होम एंड अगेंस्ट होम, कोरेशन आपको प्रोमाइजर के द्वारा अगेंस्ट अदर पर्सन हुज वेलफेयर प्रोमाइजर इंटरेस्ट कंसेंट ऑफ द पार्टी, लोगों के हितों में है तो पार्टी को माना जाएगा, लेकिन लोगों के ऊपर दबाव बना के कोई भी कार्य नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द पेनल कोड एज टू बी प्लेस नॉट नेसेसरी। अब सच हैव बीन दी फॉरबिडन, आईपीसी के अंतर्गत यह टोटल विरुद्ध है। हाउ इवन द इमैटेरियल पेनल कोड नॉट फोर्स प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस, अब उसमें यह स्पष्ट है कि फोर्स
फाइनल कोड के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध मानी जाती है। कोर्शन किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, धमकी देने के कार्य करना, उनके ऊपर मानसिक उत्पीड़न बनाए रखना, भयवश, डरवश, गुंडईवश, लुच्चईवश यह दिखा सके कि यह एग्रीमेंट हमें करना होगा, नहीं तो इसका परिणाम आपको बुरा होगा। सेक्शन 17 के अंतर्गत यह टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैड मानी जाती है, व्यर्थ माना जाता है। आज आपने पूरी वीडियो वीकॉम ई लर्निंग पर आपने कोरेशन फ्री कॉन्सेप्ट के फर्स्ट स्टेप के स्टार्टिंग टू एंड पूरी वीडियो देखिए। आपके लिए इसके बाद थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।